किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मियों की भिंडी की फसल अब तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब फसल में फूल और फल आने शुरू होते हैं, तभी भिंडी का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन हमारे खेतों में हमला कर देता है। इस दुश्मन का नाम है सूड़ी यानी फ्रूट एंड शूट बोरर। अगर आप खेत में जाएं और देखें कि भिंडी के पौधे की ऊपरी टहनियां मुरझाकर नीचे लटक गई हैं या फिर भिंडी के फलों में छोटे छोटे छेद हो गए हैं और वे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सूड़ी ने आपकी फसल पर कब्जा कर लिया है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये सूड़ी आपकी पूरी फसल और मुनाफे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको भिंडी में सूड़ी को जड़ से खत्म करने वाली 4 सबसे असरदार रासायनिक दवाइयां और 2 बेहतरीन जैविक उपाय बताएंगे। तो चलिए सीधे समाधान पर चलते हैं। अगर सूड़ी का प्रकोप ज्यादा है तो आपको तुरंत इन 4 में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। पहला उपाय एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। ये सूड़ी को मारने के लिए बहुत ही प्रभावी और किसानों की सबसे पसंदीदा दवा है। मात्रा आपको 15 लीटर पानी वाली स्प्रे टंकी में मात्र 4 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट मिलाना है। इसका छिड़काव करते ही सूड़ियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं और फसल को खाना बंद कर देती हैं। दूसरा उपाय स्पिनोसेट 45% SC। ये दवा छोटी और बड़ी दोनों तरह की सूड़ियों पर बहुत ही अचूक असर करती है। मात्रा 15 लीटर पानी की टंकी में 3 से 4 मिलीलीटर स्पिनोसेड अच्छी तरह घोलकर फसल पर छिड़काव करें। तीसरा उपाय क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC। बाजार में ये दवा कोराजन जैसे नामों से भी जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फसल को लंबे समय तक सुरक्षा देती है। मात्रा 15 लीटर पानी की टंकी में केवल 3 मिलीलीटर दवा डालकर स्प्रे करें। चौथा उपाय इंडोक्साकार्ब 14.5% SC। जब खेत में सूड़ी का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये दवा सूड़ी को बहुत जल्दी खत्म करने का काम करती है। मात्रा 15 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब मिलाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं या शुरुआत में ही सूड़ी को रोकना चाहते हैं, वे इन 2 उपायों को अपनाएं। पहला जैविक उपाय नीम तेल 1500 ppm। नीम का तेल सूड़ी को अंडे देने से रोकता है और फसल को कड़वा बना देता है। मात्रा प्रति 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाएं और हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसका नियमित छिड़काव करें। दूसरा जैविक उपाय बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये एक मित्र जीवाणु है जो छोटे लार्वा यानी सूड़ी के पेट में जाकर उन्हें खत्म कर देता है। मात्रा 1 से 2 ग्राम बीटी पाउडर को प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ये छोटे लार्वा पर सबसे ज्यादा असरदार है। किसान भाइयों, केवल दवा छिड़कना ही काफी नहीं है। दवा का पूरा असर लेने के लिए इन 4 सुनहरे नियमों का पालन जरूर करें। पहला, छिड़काव का सही समय। सूंडियां अक्सर शाम के समय या रात में बाहर निकलकर फसल को खाती हैं, इसलिए कोई भी स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें। दूसरा, दवाइयों को बदल बदल कर उपयोग करें। कभी भी एक ही कीटनाशक का बार बार स्प्रे ना करें। एक बार एमामेक्टिन डालें तो अगली बार स्पिनोसेड का प्रयोग करें। इससे सूंडियों में दवा को सहने की क्षमता या रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी। तीसरा, स्प्रे दोहराएं। सूंडी के पूरे जीवन चक्र को तोड़ने के लिए 7 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे को जरूर दोहराएं। चौथा, पीली चिपचिपी ट्रैप लगाएं। खेत में कीड़ों की निगरानी करने और वयस्क मक्खियों को फंसाने के लिए प्रति एकड़ कम से कम 15 से 20 येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले चिपचिपे कार्ड जरूर लगाएं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में सूंडी का प्रबंधन ही आपके मुनाफे की चाबी है। अगर आप बताए गए इन रासायनिक या जैविक उपायों को सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत से सूंडी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और आपको एकदम साफ और चमकदार भिंडी की पैदावार मिलेगी। हमें उम्मीद है कि ये तकनीकी जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान साथियों के साथ जरूर साझा करें। खेती किसानी की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनी फसल का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।